नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना पवन दूती। आपको पता ही है कि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के खड़ी बोली के महाकाव्य प्रिय प्रवास से संकलित की गई है। और ये भी आपको पता है कि प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो इससे पहले आपने 3 छंद पढ़ लिया है और ये पहले ही बतलाया जा चुका है कि ये छठे अध्याय से जो ये अंश रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में, ये मंदाक्रांता छंद में है, जो संस्कृत का वर्ण वृत्त है 27 मात्राओं का। आइए देखते हैं चौथा छंद, जो प्रिय प्रवास में छठे अध्याय में 37वें नंबर पर आता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। प्रसंग आपको पता है, राधा पवन को दूत बना करके कृष्ण के पास भेज रही हैं। अपने मन की खिन्नता, वेदना, विरह को उस पवन के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाना चाहती हैं। इससे पूर्व के 3 छंदों में आपने देखा है कि किस प्रकार से राधा अपने सदन में बैठी हैं और प्रातःकाल की जो सुपवन है, सुगंधित, धीमी और शीतल जो पवन है, वो उनके सदन में प्रवेश करती है। राधा का दुख, उनका वियोग, उनकी विरह वेदना और बढ़ जाती है और वो पवन को खिन्न होकर के उलाहना भी देती हैं कि तुम भी काल की क्रूरता से ग्रस्त हो गई हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बतलाती हैं कि मैं किस प्रकार से उन जलद तन, श्याम रंग के शरीर वाले, नए नए बादल की तरह के रंग वाले, कमल नेत्र श्री कृष्ण मथुरा जा कर के अभी लौट कर नहीं आए और उनके कारण मैं बहुत खिन्न हूँ, दुखी हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरा संदेशा श्री कृष्ण तक पहुंचा सकती हो। उसी क्रम में अब वो रास्ता बतला रही हैं, वो संदेशा लेकर के किस प्रकार से पवन आगे बढ़ेगी, उसका जिक्र इस छंद में आया है। तो ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। हे पवन, ज्यों ही मेरा भवन तज, शब्दों पर गौर करते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज, तज त्याग करके, छोड़ करके, अल्प आगे बढ़ेगी। भवन घर, अल्प थोड़ा, आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी, शोभा वाली बड़ी सुंदर ही, सुखदायिनी न जाने कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, बड़ी ही सुंदर झुरमुटे मिलेंगी, दिखाई पड़ेंगी, कुंजे मिलेंगी तुम्हें पौधों के, वृक्षों के। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, वो अपनी प्यारी छाया से, और वहाँ जो पक्षियों के, पौधों की जो आवाज़ें हैं, मृदुल कर्ण प्रिय, बहुत मीठी आवाज़ें होंगी। मोह लेंगी तुझे वे तुझे अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, खींचेंगी। तो भी मेरा दुख लख, इतने आकर्षण के बावजूद
इतनी आकर्षण की चीज़ें वहाँ होने के बावजूद तुम मेरे दुख पर ध्यान देना और आकर्षित होकर के वहीं विश्राम मत करना, वहीं तुम ठहर मत जाना। जो लक्ष्य तुम्हें दिया गया है, संदेश ले जाने का उत्तरदायित्व जो तुम्हें दिया गया है, उसको तुम पूरा करना। तो सीधा अर्थ अगर हम ये देखें तो पवन को राधा कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरा ये भवन त्याग करके छोड़ करके आगे बढ़ोगी, थोड़ा आगे बढ़ोगी, वैसे ही तुम्हें इस वृंदावन में, गोकुल में अनेक तरह की बड़ी ही सुंदर, सुखदायिनी, आकर्षक, शोभा वाली कुंजें दिखाई पड़ेंगी, झुरमुट दिखाई पड़ेंगे, वृक्षों के, पौधों के समूह दिखाई पड़ेंगे। वे समूह, वो कुंजें ऐसी होंगी कि वहाँ पर पक्षियों की मृदुल चहचहाहट होगी, आवाज़ें होंगी, शीतलता होगी उसकी बड़ी प्यारी सी, और वे तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे, ठहरने के लिए विवश करेंगे, मोहित करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि मैंने तुम्हें संदेशा इसलिए दे करके भेजा है कि मैं वेदनाग्रस्त हूँ, विरहिणी हूँ, दुखी हूँ। मेरे दुखों को ध्यान में रखना और वहाँ पर विश्राम मत लेना, ठहर मत जाना, संदेशा वहाँ आगे लेकर के बढ़ जाना। तो ये भी पंक्तियाँ आप चारों देखें तो उस अर्थ में काव्यात्मक नहीं कही जा सकती हैं। कोई ऐसी अनुभूति यहाँ नहीं उभरती है, बल्कि एक सूचना और एक निर्देश दिखाई पड़ता है, जो गद्यात्मकता और इतिवृत्तात्मकता, इतिवृत्त मतलब कहानी को आगे बढ़ाना, कथात्मकता रहती है उसमें। तो ये इन पंक्तियों में आपको कथात्मकता देखने को मिलेगी, इस चारों पंक्तियों में। और एक सूचना दी गई है, एक निर्देश देती है राधा कि तुम्हें ऐसा करना है। फिर भी हमें इसकी व्याख्या पर ध्यान देना है, और इसके कुछ शब्दों को अगर हम देखें तो जैसे कि ये दिया है भवन, इसके अलावा शोभा वाली, छाया, मृदुल स्वर, विश्राम, ये सारे शब्द जो हैं, मंजु, कुंजें, ये तत्सम शब्द हैं। अल्प, भवन और छाया हो ही गया है, दुख भी आप तत्सम शब्द में लेंगे। तो मोह, ये तत्सम शब्द है। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसमें संस्कृत निष्ठ जो तत्सम शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया गया है, और अर्थ बहुत सीधा सा है, सूचनात्मक है, निर्देश है एक तरह का, कहानी को आगे बढ़ाने वाली ये पंक्तियाँ हैं। लेकिन कोई ऐसा रस या कोई ऐसी अनुभूति या कोई ऐसा अलंकार यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। ये द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषता है कि उनमें आपको इस तरह की कथात्मकता, गद्यात्मकता, इतिवृत्तात्मकता देखने को अक्सर मिलता है। अब देखें आप कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे इस भवन को त्याग करके तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी। बहुत सुंदर, शोभाशालिनी, सुखदायिनी कुंजें, झुरमुटें दिखाई पड़ेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे अपनी प्यारी छाया से, मृदुल स्वर से मोहित कर लेंगी। फिर भी मेरा दुख, मेरा कष्ट ध्यान में रखते हुए तुम वहीं ठहर मत जाना, आगे बढ़ना। ये आप देखें तुक की स्थिति क्या है। तो दो लाइनों में तो बड़ी की मात्रा से यहाँ पे अंत हुआ है शब्द का, लेकिन अगली लाइन जो तीसरी है पंक्ति है उसमें एक ही मात्रा है, और यहाँ तुक जो है वो भिन्न हो जाता है, भिन्न तुकांत है। तो और यहाँ पर भी दीर्घ आ हो जाता है, तो यहाँ पर भी तुक मेल नहीं खाता है। तो जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है कि इनका ये पूरा महाकाव्य अतुकांत खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला छंद है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला।
अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। वृंदावन की, ब्रज की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण है। इससे पूर्व वाली पंक्तियों में भी था ऐसा ही, और यहाँ भी उसी क्रम में आगे। ये भी एक तरह की सूचनात्मक पंक्तियाँ ही हैं, निर्देश दे रही हैं राधा पवन दूतिका को कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, उन मंजु कुंजों से, सुंदर झुरमुटों से जब आगे बढ़ोगी तुम, तो हे पवन थोड़ा आगे चल करके सरस रव, सुंदर ध्वनियों वाला, रसीली ध्वनियों वाला और सत पुष्प वाला, बहुत ही सुंदर फूलों वाला, अनेक अच्छे अच्छे द्रुम वृक्षों से युक्त, लताओं से युक्त, सौंदर्यशाली, सुंदरता का प्रतीक, प्यारा वृंदा विपिन, वो प्यारा वृंदावन तुम्हें दिखाई पड़ेगा, जो कैसा है, मन को मोह लेने वाला, मन को मुग्ध कर लेने वाला, अपनी तरफ खींच लेने वाला। ये भी एक आकर्षण तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर उपस्थित होगा। सरस रव, अनेक प्रकार के पक्षियों, जीव जंतुओं की मधुर मृदुल स्वर से युक्त, सुंदर पुष्पों से युक्त, उनका धाम है, उनका स्थान है, वो बहुत सुंदर सुंदर वृक्षों से युक्त, अनेक प्रकार की लताओं से युक्त, सुंदरता का प्रतीक, सौंदर्यशाली प्यारा वृंदावन भी तुम्हें दिखाई पड़ेगा, जो तुम्हारे मन को मोहित कर लेगा। लेकिन हे सखी, हे पवन, आना और जाना, इस वृंदावन से, इतने सुंदर वृंदावन से तुम जाना, फिर लौट करके आना भी। विपिन माने वन, वही वन वृंदावन। लेकिन मुँह माना न होना, लेकिन मोहित हो करके वहीं ठहर मत जाना, लक्ष्य को भूल मत जाना। मेरे संदेश को ले जाने का जो तुमने प्रण किया है, भार ग्रहण किया है, उस प्रण को भूल मत जाना, उस संकल्प को भूल मत जाना। मेरा संदेश लेकर जाना, उस वृंदावन के आकर्षण में खो मत जाना। मुँह माना, देखिए संस्कृत का शब्द है, मोहित हो जाना, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया है पवन दूतिका के लिए कि मुँह माना मत होना, उसी में मोहित मत हो जाना। तुम्हें ये वृंदावन इतना सुंदर लगेगा कि इच्छा होगी कि इसी वृंदावन में इस सरस रव को, मीठी ध्वनियों को सुने, इन पुष्पों को निहारें, इन वृक्षों को देखें, इस वृंदावन की सुंदरता की अनुभूति प्राप्त करें। लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम मेरे दुख, वेदना और खिन्नता को लेकर जा रही हो, कृष्ण तक पहुंचाने का भार तुमने ग्रहण किया है, उसको पूरा करना भगिनी। उससे पहले वृंदावन में ठहर करके, मोहित हो करके, आकर्षित हो करके लक्ष्य को भूल मत जाना। ये मेरा निवेदन है, ये मेरा अनुरोध है, ऐसा राधा पवन से कहती हैं। शब्दों पर गौर करें, भाषा पर, तो आप ये देखें कि संस्कृत के जो तत्सम शब्दावली है, सत्पुष्प, धाम, बहु, द्रुम, लतावान, सौंदर्यशाली, प्यारा भी आप कह सकते हैं, लेकिन वृंदा विपिन, मन, मुग्धकारी, विपिन, मुँह माना, ये सारे शब्द तत्सम शब्दावली में हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा है, और शेष शब्द आप जो देख रहे हैं वो तद्भव शब्दावली के हैं। तो संस्कृत निष्ठ भाषा है ये,
और भाषा विषय के अनुकूल भी है। क्योंकि राधा जब अगर बात कहेगी, जो कि द्वापर युग की एक कथा है, तो उस समय शब्दों में, भाषा में संस्कृत निष्ठता होना तो स्वाभाविक है। इसलिए विषय के अनुकूल भाषा का चयन भी इसे कहा जा सकता है। और कविता में तुक तो नहीं है, लेकिन लय है, लय और प्रवाह है। अगर आप इसका वाचन करें तो आपको आभास होगा कि कविता में कहीं भी उसकी गति और लय में बाधा नहीं आती है। तो ये आपने 5वां छंद पढ़ा। अब आगे आइए देखते हैं, 6ठे छंद पे पहुंचते हैं हम। उसी क्रम में राधा पवन को अपना संदेश कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो जाते जाते अगर पथ में, पथ रास्ता, क्लांत थका हो, मेहनत करके जब व्यक्ति चूर चूर हो जाता है तो उसे क्लांत कहते हैं। वो अवस्था क्लांत की अवस्था कहलाती है, जिसमें व्यक्ति पसीने से तरबतर हो जाता है, थक कर चूर हो जाता है, थका हारा होता है। अब यहाँ राधा का एक और मानवीय और लोक के प्रति संवेदनशील रूप दिखाई पड़ता है। वो दुखी हैं, लेकिन अपने दुख में वो संसार को नहीं भूली हैं। अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने पवन दूतिका में राधा और कृष्ण का कैसा स्वरूप चित्रित किया है। तो राधा यहाँ लोक नायिका और कृष्ण लोक नायक की तरह भी दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें अपने दुख, अपने कष्ट के साथ साथ लोक की चिंता भी सताती है। अगर केवल उन्हें अपना ही कष्ट महसूस होता, उसी से वो घिरी होती, तो पवन को सीधे सीधे कहती कि दुनिया से मुझे क्या लेना देना है, तुम सीधे जाओ, मेरा संदेशा कहो, मेरे प्रिय से मेरी वेदना को उनको अवगत कराओ। वो अपने ही स्वार्थ और अपने ही दुख के घेरे में घिरी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। हरिऔध जी ने राधा के एक दूसरे रूप को यहाँ उभार करके सामने रखा है, और वो ये है कि पवन को जब वो संदेश देती हैं तो केवल अपने ही कष्ट का वो चित्रण नहीं करती हैं, बल्कि वो ये भी याद दिलाती हैं कि अगर जब तुम इस सदन को छोड़कर आगे बढ़ोगी और राह में कहीं पहुंचोगी, वृंदावन से मथुरा की राह में, तो वहाँ राह में, रास्ते में, पथ में तुम्हें कोई क्लांत भी दिखाई पड़ सकता है। क्लांत, मेहनत करके थका हारा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति या कोई ऐसी स्त्री, कोई ऐसा पुरुष दिखाई पड़ जाए, तो जाके सन्निकट, बहुत उसके करीब पहुंचकर, नज़दीक पहुंचकर, नज़दीक और करीब उर्दू के शब्द हैं, सन्निकट तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। सम निकट, सम नी सम उपसर्ग है। अच्छी तरह से बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर, समीप पहुंचकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके जो थकावट है, क्लांति है, मेहनत के कारण जो वो थक कर चूर चूर हो गया है, उसमें जो ऊर्जा अब नहीं रह गई है,
उसकी सारी थकान को, सारा जो श्रम के कारण पैदा हुई एक प्रकार की शिथिलता है, उसको सब समाप्त कर देना। आप जानते हैं प्रिय छात्रों कि मेहनत के बाद अगर सुगंधित, शीतल और हल्की वायु का स्पर्श मिल जाए शरीर को, तो शरीर में फिर से एक बार ताकत सी आ जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। पसीने से तरबतर व्यक्ति को फिर से एक बार ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो उसी ओर इशारा कर रही है राधा कि जा करके निकट और उसकी सारी क्लांति को, थकान को मिटा देना, मुरझाए हुए मन को फिर से हर्षित कर देना। क्या करना? धीरे धीरे परस करके, परस स्पर्श शब्द का तद्भव है, स्पर्श माने छूना, जाके धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप खोना। गात शरीर, उत्ताप जो उसकी ताप है, गर्मी है, वो उसको समाप्त कर देना। हवा को कहा है कि धीरे धीरे सहलाते हुए स्पर्श करना है, ऐसा नहीं कि तूफान बन के जाना है। तूफान से तो व्यक्ति और व्याकुल हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। कोई श्रम किया हो, क्लांत हो, उसके निकट जा करके और धीरे से उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी सारी जो गर्मी है, ताप है, उसे खींच लेना, उसे समाप्त कर देना। और सदगंधों से श्रमित जन को और अपनी सुगंधि से, तुम अपने अंदर जो सुगंध पुष्पों के, वृंदावन की, सब जगह के अंतर्निहित किए हो, धारण किए हो, हे पवन, उन सदगंधों से, उस सुगंध से श्रमित जन को, जो मेहनत करके थके हैं, पसीने से तरबतर हैं, हर्षितों सा बनाना, उनको हर्षित कर देना, प्रफुल्लित कर देना, उनके तन मन को पुलकित कर देना। तो आप देख सकते हैं कि इन 4 पंक्तियों में राधा का एक ऐसा स्वरूप उभर कर सामने आता है जिसमें उन्हें अपने दुख के अतिरिक्त लोक की भी चिंता है, साधारण जन की भी चिंता है, श्रमित जनों की चिंता है, उन मेहनत करने वाले मजदूर, मेहनती लोगों की चिंता है, उनके कष्ट की अनुभूति भी उसके अंदर विद्यमान है। तो यहाँ राधा का एक परोपकारी, लोकोपकारी, लोक संग्रही रूप दिखलाई पड़ता है, जिसे हमें ध्यान में रखना है कि राधा का दुख राधा को स्वार्थी नहीं बनाता, राधा को और उदार बनाता है। और ये स्वाभाविक भी है, जब हम दुखी होते हैं तो हम दूसरे के दुख को भी समझने की क्षमता अर्जित कर लेते हैं। और अगर दुख हम पर ना बीते तो हमें पता ही नहीं चलता है कि दूसरों का दुख क्या होता है। हमेशा अगर हम सुख में ही रहे हैं, प्रसन्न ही रहे हैं, तो दूसरे के दुखों की अनुभूति को हम नहीं पकड़ पाते हैं। यहाँ राधा स्वयं विचलित है, दुखी है, खिन्न है, विरहिणी है, लेकिन वो सचेत है। वो पवन को भेजते समय इस बात का ध्यान रखती है कि हे पवन, उन श्रमित जनों के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, उसको जरूर निभाना। जितना संभव हो अपने कोष से खुशियाँ, हर्ष लुटाना, उनके ताप को खींच करके उन्हें हर्षितों सा बनाना। तो ये आप देख सकते हैं इस कविता में ये मर्म छिपा हुआ है। और तुक की दृष्टि से देखें तो वे आ और आ 3 पंक्तियों में समानता है, अंत समान है, लेकिन पहली पंक्ति में ऐसा नहीं है, और जिसके कारण ये भिन्न तुकांत कविता है, अतुकांत कविता है। और जैसा कि इससे पहले आपने 4-5 छंदों में देखा है, उसी क्रम में ये मंदाक्रांता छंद में अतुकांत कविता लिखी गई है।
आइए आगे देखते हैं कि आगे राधा पवन से क्या कहती हैं। आगे भी पवन को निर्देशित करते हुए राधा कहती हैं, अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कुछ और अनुरोध भी करती हैं। क्या कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। आइए कुछ शब्दों पर ध्यान दें। लज्जाशीला पहला शब्द है, लज्जाशीला। जो लज्जालु हो, शर्मीली हो, उर्दू में शर्म कहते हैं, शर्मीली, स्वभाव से जो शर्म महसूस करती हो, लज्जा वाली स्त्री हो, जिसका शील लज्जालु हो, ऐसी कोई पथिक राह में जाती हुई महिला स्त्री दिखाई पड़े, दृष्टि आए, तो जिसको अपनी लाज की, अपनी शर्म की इतनी चिंता है, तुम ऐसा मत करना हे पवन कि अपनी तीव्रता से उसको विकृत वसना कर दो। वसन विकृत हो गया है जिसका, विकृत वसना, वसन वस्त्र, विकृत जैसा सुव्यवस्थित है वैसा न रह करके उसमें विकार आ जाए, अर्थात वो उलझ जाए। तो ये लज्जाशील स्त्री है, उसने बहुत अच्छे से अपने वस्त्र पहन रखे हैं, तुम अपने झोंकों से, अपनी शक्ति से, गति से कहीं ऐसा न कर देना कि उनके वस्त्रों को उड़ा दो और वो उसकी जो लज्जाशीलता है वो भंग हो जाए। तू न तो सुंदरी को, उस सुंदरी को। और फिर आगे कहा कि जो थोड़ी श्रमित, श्रमित मतलब थकी हो, मेहनत करके चूर चूर हो गई हो, अगर वो स्त्री ऐसी हो, राह में चल रही है तो उससे वो थक गई हो, तो उसको गोद में लेके अपने अंदर धारण करके उसे श्रांति खोना, उसकी सारी थकावट को दूर करना। और होठों की और कमल मुख रूपक, जो मुख रूपी कमल है या कमल रूपी जो मुख है, कमल रूपी मुख है, कमल के समान नहीं, बिल्कुल कमल ही मान लिया गया है, इसलिए रूपक है। अगर कमल सम मुख कहा जाता या कमल सा मुख कहा जाता तो उपमा हो जाता। यहाँ मेटाफर है, रूपक है। म्लानता, कुम्हलाती हैं जब, मुरझा जाते हैं मुख, जब आप मेहनत करें तो मुख मुरझा जाता है, होठ मुरझा जाते हैं, उसमें वो चमक, वो ताजगी नहीं रह जाती है, क्योंकि ऊर्जा समाप्त होती है तो शरीर पर उसका असर दिखाई पड़ता है। तो होठ और कमल रूपी मुख जो मुरझाए हुए दिखाई पड़े, तो तुम क्या करना, जा करके अपने स्पर्श से उसे गोद में ले करके पुनः उसमें वही ताजगी, वही सुंदरता, वही ऊर्जा, वही शक्ति पैदा कर देना। ये कहती है राधा, किससे, पवन से, कि हे पवन, जब तुम और आगे बढ़ोगी और रास्ते में कोई महिला जो लज्जाशीला है, बड़ी शालीन स्त्री है, लज्जालु स्त्री है, जाती हुई दिखाई पड़े, तुम्हें दृष्टि आए, दिखाई पड़े, तो उस सुंदरी को। अब यहाँ एक बात और गौर करने की बात है कि जो सौंदर्य बोध है, सुंदरता का जो मानक है, पैमाना है,
वो यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का देखिए कितना उत्कृष्ट और उदार है। वो केवल महलों में रहने वाली स्त्रियों को सुंदर नहीं बता रहे हैं, वो एक राह चलती हुई महिला को बड़े ही सुंदर ढंग से उसको लज्जालु शालीन बताते हुए सुंदरी कहते हैं। तो सुंदरता केवल विलासिता पूर्ण जीवन जीने वाले लोगों में ही नहीं दिखती है, वो एक मेहनती श्रम करती हुई स्त्री पुरुष में भी होती है। अगर दृष्टि साफ सुथरी स्वच्छ हो, दृष्टि गहरी हो, तो श्रम की सुंदरता और श्रम से जुड़े लोगों की सुंदरता को भी पहचाना जा सकता है। एक साधारण स्त्री है, पथ पर जा रही है, लज्जालु है, उसको कवि कह रहा है कि उस सुंदरी के को और उसके वस्त्रों को विकृत मत होने देना, उसको उलझा मत देना कि उसकी लज्जाशीलता भंग हो। और अगर वो श्रमित हो, मेहनत करके थक गई हो, राह में चलते चलते थक गई हो, तो उसको अपनी स्पर्श से अपनी गोद में ले करके उसके मुरझाए हुए होठों, कमल रूपी जो मुख है, मुरझाया हुआ है जो, उसको फिर से जीवंत बना देना, फिर से उसमें ताजगी ला देना, फिर से उसे प्रसन्न कर देना। हे भगिनी, ये करते हुए आगे बढ़ना, मेरा संदेशा लेकर जाना। तो मंदाक्रांता छंद में लिखी हुई ये 4 पंक्तियाँ, जिसमें कवि ने एक साधारण राह पर चलती हुई स्त्री को उसकी सुंदरता की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वो जो श्रमित है उसमें भी एक सौंदर्य है। मुख की तुलना, मुख का रूपक जो है वो कमल से दिया है और बताया कि उसको भी सुख प्रदान करना, उसको भी आनंद प्रदान करना। तो यहाँ भी राधा का एक लोक नायिका वाला रूप उभर कर सामने आता है, जिसमें केवल अपने दुख और स्वार्थ की बातें नहीं हैं, बल्कि दूसरों के हित, दूसरों के सुख दुख की चिंता भी समाहित है। आइए आगे देखते हैं। इसी क्रम में कवि इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए अगले छंद में भी एक बड़ा ही सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। अब देखिए, राधा रहने वाली तो है बहुत ही समृद्ध घर की, ब्रज के एक समृद्ध परिवार, वृषभानु नामक व्यक्ति की पुत्री हैं, सदन है उनका, आपने पढ़ा कि वो सदन में बैठी हैं, तो उन्हें कोई अभाव और वंचना का कोई बोध उतना नहीं है, लेकिन वो गरीबों की, राहगीरों की, किसान की बेटी की भी चिंता करती हैं। ये जो कवि ने एक नई राधा की रचना की है, वो कवि की दृष्टि को दिखलाता है कि कवि कोशिश ये कर रहा है कि वो इस कविता को उनसे जोड़े जो श्रम से जुड़े हुए हैं, जो साधारण जन हैं, और ये जन जन की कविता बन जाए। तो आइए देखते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं, इन पंक्तियों को। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। क्लांता कृषक ललना, ललना, ललना शब्द यहाँ बड़ा ही अर्थवान है, इसकी अभी व्याख्या करेंगे हम। तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति और क्लांत अब आपने पहले भी पढ़ा है, परस भी पहले पढ़ा है, स्पर्श, क्लांति, थकावट।
और जाता कोई जलद यदि, जलद पढ़ चुके हैं आप, बादल, व्योम में हो तो उसे ला, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और क्या करना है? व्योम माने आकाश, तो बादल कोई आकाश में जा रहा हो तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, छाया द्वारा सुखित करना, तो उन बादलों को उड़ा करके वहां ले आना जहां वो कृषक ललना काम कर रही है, जो तप्त है, वो पृथ्वी की बेटी और वो पृथ्वी दोनों ही तप्त हैं, गर्मी से व्याकुल हैं, उनको सुखित करना। तो महलों में बैठी हुई राधा किनकी चिंता कर रही हैं? खेतों में काम करने वाली उस किसान की ललना, किसान की बेटी की चिंता कर रही, उस अन्नदाता की बेटी की भी चिंता कर रही है जो खेतों में धूप में काम कर रही है। तो यहाँ पर भी राधा का एक लोक संग्रही रूप, लोगों की चिंता करने वाला रूप दिखलाई पड़ता है। आइए पढ़ते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्लांता श्रम करके थकी हुई चूर चूर कृषक ललना। अगर यहाँ पर कृषक पुत्री शब्द प्रयोग कर दिया जाता तो बहुत ज़्यादा, या कृषक दुहिता, तो छंद में कोई अंतर नहीं आता। दुहिता, दो मात्राएं यहाँ छोटी रहती और एक बड़ी, ता में बड़ी मात्रा आ जाती, दो मात्राएं आ जाती, छंद में कोई प्रभाव अंतर नहीं आता। लेकिन आप ध्यान दें कि यहाँ पर कवि ने ललना शब्द का प्रयोग किया।